और एक दिन अलाउद्दीन ने अपने दरबार में कहा, हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से भिड़ सके। और सारे के सारे हेड डाउन करके बैठे, कोई नहीं कहे कि हम भिड़ लेंगे। कानड़ देव खड़ा हो गया, उसने कहा मैं जालोर जा रहा हूं, तेरे जब जी में आ जाना भिड़ लेंगे। तो कहते हैं अलाउद्दीन ने चैलेंज किया था कि कौन हिंदू राजा लड़ सकता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करता है? कि कानड़ देव अकेला नहीं गया, साथ में उसका बेटा भी गया था, और बेटे का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? दोनों बाप बेटे गए। और कहते हैं वीरम देव बड़ा हैंडसम राजकुमार था। उस समय जितने राजकुमार हुए उनमें सबसे हैंडसम कोई राजकुमार हुआ तो कौन हुआ? वीरम देव वहां गया, बड़ा फूट रहा, दिल्ली में चर्चाएं गा रहे इतना सुंदर राजकुमार है। उतना था शिकारी, जब शिकार करने के लिए जाते सारे शिकार कौन करके लाता? वीरम देव बहुत अच्छा शिकारी हुआ, बोलने में बहुत अच्छा, हाइट पर्सनालिटी सब बहुत अच्छी। पर वीरम देव के शरीर पे बाल नहीं थे, जो अपने बाल होते हैं बाल नहीं थे। और कहते हैं और पहले बाल नहीं होना बुरा मानते थे। पहले आप पुरानी फिल्म में देखो, अनिल कपूर, सनी देओल को, उनको देखो, सबके खूब बाल मिलेंगे आपको। आप दादाजी की उम्र के लोगों को देखो, कान में से बाहर बाल आ रहे हैं। आजकल तो खत्म ही हो गए, बाल है ही नहीं जी लोगों के। तो कहते हैं, और आजकल होते हैं तो भी लोग तो कहीं काट लेते हैं, साफ कर लेते हैं भाई साहब। तो वीरम देव को एक दिन अलाउद्दीन ने अपने दरबार में कह दिया मजाक मजाक में। अलाउद्दीन ने कहा वीरम देव, भगवान जब बाल बांट रहा था तू कहां चला गया था? तो सब हंसे, भैया आपकी कमी की तरफ इशारा है ना। तो सारे के सारे हंसेगा, अरे बेइज्जती कर दी। तो वीरम देव बड़ा हाजिर जवाब समझते हो, हाथों हाथ जवाब दे दे। और उसने कहा कि सुल्तान तुम्हारी बात सही है, भगवान जब बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि मैं वहां 2 बार चला गया था जहां बुद्धि बन रही थी। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो बाल समाप्त हो गए थे, क्योंकि मुझे पता चला वहां तुम 2 बार चले गए। इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है, बुद्धि खाली है। मेरे बाल नहीं है लेकिन बुद्धि, बाल नहीं होने से बुद्धि नहीं होना ज्यादा बुरा है? तो कुल मिला के सीधा सीधा उसने कहा कि तू भूंगड़ है तेरे को कुछ भी आता बराबर एकदम। ये सब चर्चाएं अलाउद्दीन के एक बेटे के पास पहुंची, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? एक दिन फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को पूछा कि तुम वीरम देव के बारे में जानती? उसने कहा कौन वीरम देव? कि क्या बात करती, इंस्टा नहीं चलाती? फिरोजा ने पहले इंस्टा पे वीरम देव को सर्च किया। एक दिन वीरम देव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा महल के ऊपर खड़ी थी। फिरोजा ने वीरम देव को देखा, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन कहा पिताजी मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल वीरम। अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो हमारा दुश्मन है और दुश्मन से हम कैसे कर सकते हैं? और फिरोजा ने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। फिरोजा क्या मां नहीं थी, तो अलाउद्दीन को लगा कि यार बिना मां की बेटी है और इसको मन में लगेगा कि यार पिताजी मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए मेरी शादी नहीं कर रहे। तो उसने कहा ठीक है कर देगा। अब अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास और उसने कानड़ देव को जाके कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल, को ऊंचा ऊंचा करवाया और फिर मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो मन में आया ना वो कर लेना। ऐसा कौन कहता है? नैन्सी। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण कब हुआ? 1308। अच्छा, अलाउद्दीन ने सिवाना पर अटैक क्यों किया? पहले जालोर पे क्यों नहीं किया सीधा? सिवाना जालोर की चाबी है, पहले जालोर जीतने के लिए पहले क्या जीतना पड़ेगा? तो कानड़ देव भी जानता ना कि जालोर बचाने के लिए पहले क्या बचाना पड़ेगा। तो उसने सिवाना में कानड़ देव ने अपने 2 भतीजे भेज दिए, सातल देव सोनग्रा और सोमदेव सोनग्रा। क्या सिवाना किला किसके पास था? लगा ये तो गलत तरीका है। तो कानड़ देव अपनी सेना लेके बाहर निकलता है, जो तुर्क जालोर में बाहर तोड़फोड़ करते हुए घूम रहे थे उनको वहां से पीटना शुरू करता है, नागौर तक लेके आता है। कहां तक लेके आता है? और नागौर में एक जगह है मेड़ता के पास में मालकाना। कानड़ देव ने तुर्क सेना को हराया तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया। यह अलाउद्दीन का जवाई था, बेटी जवाई दोनों को गिरफ्तार करके ले गए थे। तो अलाउद्दीन को पता चला तो अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया आपके सीधा सीधा कहां पर आके? जालोर पे। 1311 में। कब की बात है? 1300। वही किला बहुत ऊपर, आप नीचे बैठे हो, किले के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, पर कोई ना कोई अलाउद्दीन को हर बार मिल ही गया था। इस बार अलाउद्दीन को एक बंदा मिलता, उसका नाम है बिक्का दहिया। क्या नाम है? उस बिक्का दहिया कहता है अंदर जाने का क्या रास्ता है? तो बिक्का दहिया उसको कहता है इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है और यदि तू कच्ची वाली दीवार तोड़ दे तो अंदर घुस जाएगा। उसने पूछा है कौन सी साइड कच्ची? उसने कहा ये तो मेरे को नहीं पता, मेरा सुना हुआ है कि इस किले की दीवार एक साइड से क्या है? कच्ची। इसका पता कैसे लगाया जाए?
तो राई होती है राई, राई का बीज होता है, सरसों जैसा एक बीज होता है, राई देखी होगी। राई एक ऐसा बीज होता है कि यदि आप जमीन को खोद के डाल दो तो बहुत जल्दी फूट जाएगी। जमीन का बीज होता है, बाहर फूटेगा, लकीरें हो जाएगी वहां पर जमीन में। उसने कहा चारों तरफ राई डलवा दे, जहां से राई फूट जाएगी इसका मतलब वो जमीन क्या है, कच्ची है, वहां से दीवार तोड़ लेना। कहते अलाउद्दीन राई रा भाव राते गया। कोई पूछेगा जालोर का किला किसके भाव बिक गया था, किसके भाव बिक गया था, राय। तो बंदा कौन था जो भेद देता है, और बिका दैया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए, और रुपए देकर ये रुपए रख, और जब मैं जालोर पे कब्जा कर लूंगा तब तेरे को यहाँ का क्या बना दूंगा, राजा। बिका दैया घर आया, उसकी वाइफ थी, उसका नाम था हीरा दे। क्या नाम था, और उसने हीरा दे को लाके रुपए दिए। ठीक है, आप पैसे पैसे करती है, पैसे की लगा दूं। हीरा देने का तू लाया कहां से, कोई ड्रीम 11 भी टीम बनाई, जंगली रम्मी खेली, करता क्या तू, रुपए कहां से आए। और उसने कहा कि मेरे को अलाउद्दीन ने दिए। किस बात के, उसने कहा मैंने किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया। विश्वासघात किया, देशद्रोह, राजा के साथ में विश्वासघात, गद्दारी किए। उसने कहा हाँ, और अब तो मैं, वो अंदर आएगा अलाउद्दीन, अंदर आके कन्नड़ देव को मार देगा, और मारने के बाद मुझे क्या बनाएगा, राजा। उसकी पत्नी को गुस्सा आया, उसे लगा ये देशद्रोही विश्वासघाती है मेरा पति है, इससे अच्छा तो पति हो ही ना, वो मार देती उसको। अब जब किले का जब भेद खुल गया तो अब दुश्मन अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो अपनी सेना कम, दुश्मन की सेना ज्यादा, तो अपने पास में क्या तरीका बचता है, साका। पहले कानड़ देव लड़ता है, 3 दिन की लड़ाई के बाद में कानड़ देव लड़ता हुआ मारा जाता है, तो युद्ध में वीरम देव को राजा बनाया जाता है। फिर आगे लीड कौन करता है, वीरम देव। पहले साके को लीड किया कानड़ देव ने, बाद में किसने किया, वीरम देव। जो रानियां हुआ करती उनके जो कि जब कानड़ देव वीरम देव ने शादी करने से मना कर दिया था, तो अलाउद्दीन ने कहा जालोर पर अटैक किया जाए। फिरोजा मना करती है, फिरोजा कहती है नहीं भैया अटैक नहीं करना, एक बार मैं बातचीत करके देखती हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा कर भाई, मिला फोन उसको। उसने कहा नहीं, उसने जियो की नई सिम ले ली और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरे को ब्लॉक कर दिया उसने ना, मैसेज का रिप्लाई भी देता नहीं, मैं जालोर जाके बात करूंगी। इसलिए कहते हैं फिरोजा जालोर आई थी। इवन अपने ये भी कहते हैं कि जालोर के नीचे एक जगह है, वहां पर वो कुछ दिन रुकी थी, लेकिन वीरमदेव ने उससे मुलाकात नहीं की। अब वो जालोर वालों को फिरोजा नाम तो धीरे धीरे भूल गए, तो लोकल लोग कहते हैं हम फोफड़ी आई थी, तो फिरोजा का नाम बेचारी क्या निकाल दिया, फोफड़ी। यहाँ फोफड़ी आगे चली गई थी। कोई कहता है शहजादी आगे गई थी, यहाँ पे शहजादी तो राजकुमारी को बोलते हैं। जब फिरोजा चली गई तो फिरोजा की दाहिमा गुल विहिस्त ये वीरमदेव से बात करने आई थी कि तू शादी कर ले। तो वीरमदेव रिप्लाई भेजता कि ना, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो हो गए भाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करूं तो ये उसी प्रकार है संभव है जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में उग जाए। ना तो सूर्य कभी पश्चिम में उगेगा, ना वीरमदेव कभी किसी तुर्क कन्या से। तो कहते जब लड़ाई शुरू ही हो गई थी तो फिरोजा ने कहा था कि वीरमदेव को मारना मत, जिंदा पकड़ के लाना, और यदि वो जिंदा नहीं मिले, लड़ता हुआ मारा जाए, तो डेड बॉडी लाना। अब वीरमदेव जिंदा तो मिलना ही नहीं था, युद्ध लड़ रहा था, तो वो मर गया। अब वो मिल नहीं रहा, तो फाइनली उसका सिर मिल गया, मुंडी मिल गई घायलों के अंदर। तो कहते तुर्क यहां से उसकी मुंडी लेके गए दिल्ली, और फिरोजा को ले जाके दी। फिर अपने कवियों की आगे कल्पना है, कवि कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, और कहते हैं कि उसके फिरोजा के सामने लेके गए, उसका थाली में रख के सिर रख के लेके गए। फिरोजा ने कहा कोई बात नहीं, जीवन भर मेरे से नहीं मिला, और अब मैं कम से कम इसका चेहरा देखूं तो सही, भर पलक निहारूं तो सही इसको। और फिर अपने इमेजिनेशन है कि जैसे फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए सामने आई, वो मुंडी जो थी वो घूम गई। वीरमदेव ने कहा मरने के बाद भी फिरोजा का तो दर्शन। तो फिरोजा कहती है उसको कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भो बोरा भरतार शीश ने धूण सोनी गरा। तज तुर्कानी चाल, तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदवाणी हुई हमें, मैं हिंदू बन गई हूं। मारा भो बोरा भरतार है मेरे 7 जन्मों के पति, शीश न धूण सोनीग्रा, हे सोनग्रा प्लीज मेरे से सिर मत घुमा। पर सोनग्रा मान थड़ जाएगा, सक्रिय हो गया उससे। फिर फाइनली फिरोजा उस मुंडी को लेकर यमुना नदी में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लेती है। जलजोर, जलजोर बापड़ी फिरोजा ने किया। प्रेम कहानी का क्या बुरा एंड हुआ। अपने पास जिस दिन पैसे आएंगे खूब सारे, उस दिन एक मूवी और बनानी है, वीरमदेव फिरोजा। कौन सी बनानी है, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सब कुछ आ जाएगी उसके। तो आपको यदि कोई रोल निभाना हो, किसी को कुल विहिस्त बनना हो, है ना, किसी को सातल और सोम बनना हो, तो नाम लिखवा दे,